पत्नी और माता पिता में से किसे प्राथमिकता दें, पहला प्रश्न। दूसरा इसमें जुड़ा है, पेरेंट्स ने सारी प्रॉपर्टी एक बेटे को दूजे को बाहर कर दिया, मतलब शायद आपको नहीं दी, किसी और को दे दी, अगर मैं नहीं सही समझ रहा हूं तो। कठिन समय में तो कर दिया, कठिन समय में तो क्या करें? बेटे को दूजे को बाहर कर दिया, कठिन तो क्या करें? उनकी सेवा करना। देखिए, सेवा अपनी जगह पर है। अब बात आती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया कि एक बेटे को किया, एक को नहीं किया। अगर ऐसा किया है तो पहली बात तो यही गलत है। पहली बात तो मैं यहां सिद्धांतिक बात करूं, ये गलत है। ऐसे कई सारे माता पिताओं की मेरे पास घटना आती है, मैंने देखा भी है कि वे न जाने क्यों अपने 2-3 बेटों में से किसी एक के प्रति प्रेम ज्यादा रखते हैं। अच्छा चलो, प्रेम भी रख रहे हो तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपके पास जो भी है वो आपको बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? प्रेम अपनी जगह है, सिद्धांत अपनी जगह है, नियम अपनी जगह है, सिस्टम अपनी जगह है। आपका किसी से प्रेम है, अच्छी बात है, एक बेटे से प्रेम है, बेटी से प्रेम है, आपका ज्यादा है कम है, एक अलग बात है। लेकिन आपके पास जो भी है, अगर आप उसका बंटवारा कर रहे हैं तो कायदा ये कहता है कि आपको सबको बराबर बराबर देना चाहिए। और इसमें एक चीज और मैं जोड़ दूं कि हो सकता है कि एक बेटा बहुत सक्षम हो, एक मीडियम हो, एक बिल्कुल अक्षम हो। समझिएगा मेरी बात को। एक बेटा सक्षम हो, एक मीडियम हो और एक बिल्कुल अक्षम हो। तो ये भी देखने में आया है कि कई बार उन्होंने अक्षम जो है उसको अधिक दे दिया, या जिसके 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 बेटी हैं उनको दे दिया, जिसको बेटा है उसको नहीं दिया। ऐसा भी आता है कई बार देखने में। मैं कहता हूं ये भी गलत है। आपके एक बेटे को 2 बेटियां हैं, एक को 4 बेटियां, एक को 1 लड़का है, इससे ये उनका प्रारब्ध है, ये उनका कर्म है। आपको ये नहीं देखना है। आपको चाहिए कि आप बराबर बराबर सबको दें, वो उनका भाग्य, वो उनके बच्चे हैं। पहला दर्शन। दूसरा दर्शन ये कि अगर कोई अक्षम बेटा है, आप सोचो इसको हम ज्यादा दे दें, अक्षम है वो अपने वजह से है। अगर वो अक्षम भी है तो वो अपने वजह से है। आपका धर्म है कि आप 3 बेटे हैं तो तीनों के हिस्से बराबर करें। मेरा अपना दर्शन बता रहा हूं मैं। फिर भले ही जो आपके सक्षम पुत्र हैं वो अपना पूरा हिस्सा अक्षम को दे दें, अपना पूरा हिस्सा दे दें, नहीं हमारा छोटा भाई इसकी स्थिति ठीक नहीं है, इसको दे दिया जाए, ये एक अलग बात है। लेकिन पहला माता पिता का धर्म तो यही होता है कि भाई बच्चों को तो एक व्यवहार से देखना चाहिए, एक नज़र से देखना चाहिए। अगर माता पिता भी इस तरह की स्थिति कर रहे हैं तो ही समाज में फिर गड़बड़ पैदा होती है। फिर बच्चे कहते हैं बताओ हम क्या करें। आप कई सारे केस मेरे पास ऐसे आते हैं, वो कहते हैं आप तो कहते हैं कि माता पिता की खूब सेवा करो, अब लो हमारे साथ ये कर दिया, जबकि हम हमारे पास ही रहते थे, हमारे पास ही खाते थे और दिया है उसको। होता है, कई बार ऐसा होता है। जबकि आज भी हम सेवा करना चाहते हैं, हम प्रेम से रखते हैं तो हमारे यहाँ रहते नहीं है, जिसके यहाँ रहते हैं वो गाली भी देता है तो उसके यहाँ उसकी तारीफ करते हैं। ऐसा क्यों? तो अब किसी की प्रवृत्ति में होगा तो हम क्या करें। मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको। और मुझे बहुत दुख होता है कि माता पिता के अंदर भी अगर ये स्थिति है, माता पिता में भी अगर बच्चों के प्रति भेदभाव है, तो कैसे माता पिता। अब बात आती है कि आपकी श्रीमती जी, तो देखो भाई आप उनके बेटे हैं। आप सोच रहे होंगे मैं किस तरह की बातें कर रहा हूं, पर मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूंगा। आप उनके बेटे हैं, आपका हृदय तो हमेशा अपने माता पिता के प्रति जाएगा। लेकिन अगर आपकी पत्नी को यह पता पड़ गया कि आपको जो आपको नहीं दिया गया, जो कि आपको देना चाहिए था, तो उसको तो क्रोध आएगा। उसको क्रोध इस बात का नहीं आएगा कि आप उसके पति हैं, वो सास ससुर। उसको इस बात का आएगा कि ये मानवता नहीं है, ये ठीक नहीं हुआ। उसको क्रोध आएगा और वो कहेगी जब हमें दिया ही नहीं है, जब वो हमें मानते ही नहीं है, तो फिर हम उनसे संबंध क्यों रखें। ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपने कहा किसके प्रति हम जाएं, तो मैं कहूंगा सबसे पहले अपनी फैमिली को संभालिए, क्योंकि उन्होंने तो अपना काम करके ये शो कर दिया मेरा बेटा ये है, तुम नहीं हो। रही बात आपका आदर सम्मान व्यवहार जो रखना है अपने माता पिता के प्रति रखिए, लेकिन अपनी फैमिली को पहले संभालिए, क्योंकि वो आपके साथ नहीं है लेकिन आपकी पत्नी आपके साथ में, आपके बच्चे आपके साथ में हैं। पहले आपको उनको देखना है, क्योंकि अगर वो भी चले जाएंगे तो फिर आपके पास क्या बचेगा। उन्होंने तो आपको अलग कर दिया, लेकिन जो आपके साथ हैं उनका साथ देना आपका धर्म है। न्याय की बात आपसे कह रहा हूं। हाँ
ठीक है, माता पिता के प्रति आपसे जो बन सकता है आप कीजिए, वो आपका आपका अपना पर्टिकुलर है, लेकिन मैं चाहूंगा कर रहे हैं तो फिर अपने घर में भी डिस्कस न करें, फिर वही बवाल खड़ा होगा। लेकिन एक दृष्टि में जरूर देखिए कि जिन्होंने आपके साथ भेदभाव किया है निश्चित वो आपके माता पिता हैं, तो फिर मैं ये भी पूछूंगा कि ऐसा क्या है कि भेदभाव किया? क्या आपसे कोई गलती हुई, आपने ऐसा कोई कृत्य किया जिसकी वजह से उन्होंने आपको वो चीजें नहीं दी? ये भी एक पॉइंट है, ये भी देखना पड़ेगा, ये भी समझना पड़ेगा। कोई एक तरफा नहीं। कई बार ऐसा होता है, उन्होंने देखा ये तो नालायक है, हम इसको क्यों दें, ये तो सब समाप्त कर देगा, हम लायक को देंगे, ऐसा भी होता है। और ऐसा होना भी जरूरी है। उन्होंने पूरी जिंदगी, उनके बाप दादाओं ने जिंदगी भर कमा के खड़ा किया, प्रॉपर्टीज खड़ी की, सब खड़ी किया, वो किसी नालायक को क्यों दे दें? नालायक को नहीं देना चाहिए, वो तो मिट्टी कर देगा। 3-4 पीढ़ियों ने जो बनाया वो मिट्टी कर देगा, तो उससे अच्छा किसी लायक को दिया जाए। नालायक को देकर क्या होगा? उनकी आत्मा अलग भटकेगी, वो प्रेत योनि में भटकेंगे जब उनकी चीजें उनको खंड मंड दिखाई देंगी। तो यहाँ बहुत सारे पहलू हैं जिनको समझना और देखना जरूरी है।